अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम जानेंगे कौन कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन है ऑयली स्किन टाइप के लिए। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑयली स्किन कौन सी है, क्या आपकी ऑयली स्किन है भी कि नहीं। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो हो सकता है कि आपकी स्किन उन 5 कॉम्बिनेशंस में से एक स्किन हो और आप उसे ऑयली समझ रहे हों। इसीलिए अपनी स्किन टाइप जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप है क्या। हमारी तकरीबन 5 स्किन टाइप्स होती हैं, एक नॉर्मल, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन, ड्राई और ऑयली। ये बात याद रखें आप कि हमारा जो चेहरे के ऊपर होगी ना जो भी कंडीशन इन स्किन टाइप्स में से, वही हमारे सर की भी कंडीशन होती है। यही वजह है कि जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है उनको बाल भी ज़्यादा धोने पड़ते हैं। तो अगर आपको स्किन की अभी समझ नहीं आ रही, जो कि अभी मैं आपको बता दूंगी, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आपके बाल क्या बहुत जल्दी हर दूसरे दिन ऑयली हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हेयर टाइप स्ट्रेट होती है, तो उनके भी बाल जो है वो जल्दी ऑयली हो जाते हैं, लेकिन उनकी स्किन ड्राई होती है। इसीलिए हम सिर्फ बालों पर रिलाई नहीं कर सकते। तो मैं अब आपको वो 5 स्किन टाइप्स बताती हूँ जिनमें से आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी कौन कौन सी स्किन टाइप कैसी है। पहले हम बात कर लेते हैं ऑयली की, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। ऑयली स्किन टाइप ऐसी स्किन टाइप होती है जिसके ऊपर पूरे के पूरे चेहरे पे ऑयल आता है और बहुत आसानी से दाने निकल आते हैं। बहुत आसानी से चीक्स पर दाने निकल आते हैं, नाक, चिन, यानी पूरा चेहरा आंखों को छोड़ के आपके दाने निकलेंगे। तो आपकी स्किन बेइंतहा ऑयली है। आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करें, बल्कि ये भी बताऊंगी अगर टैनिंग होगी है तो उसको कैसे दूर करना है ऑयली स्किन वालों ने। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे कि बाकी स्किन टाइप्स का बताएं, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी ऑयली स्किन टाइप है उसके पूरे चेहरे पर ऑयल आता है। अगर आपके ऑयल सिर्फ माथे पर आता है, नाक के इर्द गिर्द आता है और चिन और मुँह के इर्द गिर्द आता है, या कभी कभार दाना निकल आए स्किन के चीक्स के ऊपर, तो आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है, यानी टी जोन ऑयली होना सिर्फ और सिर्फ। अगर आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई रहती है, कोई दाने वगैरह नहीं निकलते, तो आपकी स्किन फुल ड्राई है। बेहतरीन स्किन, सारी स्किन बेहतरीन है। सिर्फ आपको अपनी स्किन टाइप की केयर करनी आनी चाहिए कि मुझे कौन सी केयर करनी है। और यही जिसके ऊपर टी जोन में सिर्फ और सिर्फ ऑयल आता है, इसे कम्बिनेशन स्किन भी कहते हैं। कुछ केसेस में इसको नॉर्मल भी कहा जाता है, पर बिल्कुल चेहरे पे कहीं ऑयल ना आए ऐसी कोई नॉर्मल स्किन नहीं होती। सिर्फ जो टी जोन पे ऑयल ना आए उसी को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्किन या कम्बिनेशन स्किन कहा जाता है। तो या तो बिल्कुल ड्राइनेस होगी, या पूरे चेहरे पर ऑयल आएगा तो ऑयली है, अगर टी जोन पर ऑयल आएगा तो नॉर्मल है। और सेंसिटिव की भी एक टाइप होती है, ये किसी भी स्किन टाइप में मिक्स हो जाती है। और ये कोई अलग से स्किन टाइप नहीं होती। बहुत सारे लोग जिनका टी जोन सिर्फ ऑयली होता है, उनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, उनको भी बहुत ज़्यादा इसका शिकायत होती है कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। जल्दी जो है उनकी स्किन रेड हो जाती है धूप से, ज़रा सा भी धूप में जाएं। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक खुशखबरी बताऊं, अगर आप अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते सवाए सनस्क्रीन के, एक अच्छी सनस्क्रीन के, तो आपके चेहरे का रंग भी वापस आ जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर जो भी परेशानी आप कह लें कि टैनिंग हुई हुई है, और आपकी अव्वल तो परेशानी लेनी नहीं चाहिए, वो हमारे चेहरे पर आती है, लेकिन जो भी चीज़ आपके चेहरे को डिस्टर्ब करेगी वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मॉइस्चराइज़र सर्दियों में सिर्फ इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन सनस्क्रीन मैं रात को भी यूज़ करती हूँ। मैं हर वक्त अपने पास, यानी एज अ मॉइस्चराइज़र रात को भी यूज़ करती हूँ। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सन ब्लॉक आपने रात को भी लगाना है। और अगर आप जैसे रात को सोते वक्त नहीं लगाना, लेकिन जब आप कहीं जा रहे हैं किसी फंक्शन पे या कहीं भी बाहर, इट रियली प्रोटेक्ट्स, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। लेकिन अच्छी सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, और ये जानना कि कितने टाइम के लिए लगाना है। चलें जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने बता दिया कि आपकी ऑयली स्किन है। अब जो आपकी ऑयली स्किन है, इसके इलाज की मैं बात बताती हूँ। पहली चीज़, जो पहली सनस्क्रीन है जो सबसे सस्ती, अंडर 500, जो मेरे चैनल पे मैंने बहुत दफ़ा रिव्यू की है, वो है यूविल। और यूविल जो है मैं 60 SPF ही कहूँगी, मैं 30 नहीं कहूँगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम लें तो 30 ज़रूर लें SPF, उससे कम नहीं लेनी आपने। और अगर आप हर वक्त धूप में हैं तो वो 30 SPF आप तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा रीअप्लाई करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप 60 SPF ही ले लें। अच्छा, एक बात और, ऑयली स्किन वालों का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि जी पसीना आ रहा है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यूविल लगाने के बाद पसीना आता है। मोस्टली जो सनस्क्रीन होती है, हम सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं, सन ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो सनस्क्रीन होगी आपकी वो आपको सूरज से प्रोटेक्ट तो करेगी, लेकिन जो सूरज की अच्छी चीज़ें हैं उनको भी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने देगी। जबकि जो सन ब्लॉक होता है वो क्या करता है, वो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी आपके जो है वो अच्छी चीज़ें भी सूरज की, उनको ही ब्लॉक कर देता है। तो पहली चीज़ तो ये होगी, हमें सन ब्लॉक लेना ही नहीं है। और जितनी भी मेकअप की कंपनीज़ हैं, रिवाज वगैरह, आपने इनका बिल्कुल भी सन ब्लॉक नहीं लेना, ये सही नहीं है। मेडिकेटेड लेना है हमेशा। तो पहला हो गया जी यूविल फोर्ट। यूविल फोर्ट 500 रुपये के अंदर अंदर आ जाता है। आपकी ट्यूब अगर रोज़ भी आप लगाते हैं
2 ट्यूब्स से ज़्यादा आपका यूज़ नहीं होगा। तो 1000 के अंदर अंदर आ गया और बहुत बेहतरीन आपको सूरज से बचाव देगा ये। अगर थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे चले जाते हैं तो ऑयली स्किन वालों के लिए न्यूट्रोजीना की हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल, ये वाला सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप कोई भी ले लें, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप 60 SPF तक ले रहे हैं कोई भी सनस्क्रीन, उसको आपने अप्लाई करना ही करना है हर 2 से 2 घंटे बाद तो मस्ट, अगर आप बिल्कुल धूप में हैं। और अगर आप हर वक्त धूप में नहीं हैं तो आपने तकरीबन 4 घंटे बाद रीअप्लाई करना ही करना है। फिर नंबर 3 पर है सीरावी, और ये सनस्क्रीन जो है 50 SPF के साथ है। इसमें 30 SPF भी आता है, लेकिन 30 SPF एक और आती है जो टिंटेड होती है। तो अगर आपने कोई भी अप्लाई करनी है उसको आपने 24 घंटे, अगर आप अपनी आपकी ड्यूटी 5 घंटे धूप में है तो 30 SPF 1 से 2 घंटे बाद आपने रीअप्लाई करनी है। बेहतर है 1 घंटे बाद कर लें अप्लाई। न्यूट्रोजीना की अल्ट्रा शील्ड ड्राई टच सनस्क्रीन 55 SPF। एक बात मैं कहूँगी, इसको लगाने से मैंने नोट किया था मेरे जो आईब्रोज थे, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, वहाँ मुझे काफ़ी जलन होना शुरू हो जाती थी बार बार जब मैं रीअप्लाई करती थी। जबकि मेरी मदर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था, उनको बल्कि सूट कर रही थी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो यही है कि जलन मुझे कर रही थी, मेरी सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा स्किन है। अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आपको सूट कर जाएगी ये। फिर आती है जेनफार्म की स्पेक्ट्रा मैट SPF 40। इसको मैं लेकर गई थी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत बुरा तब सिर्फ हुआ था, गलती मेरी थी। अच्छी है ये, गलती मेरी ये थी कि मैं इसको बार बार रीअप्लाई नहीं कर रही थी। और मैं कराची जैसे शहर में चली गई थी जहाँ पर बहुत तेज़ धूप और साहिल समुंदर पे आपको पता है ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो वो हम उस चीज़ को नहीं काउंट में लाते। हमें लगता है सूरज नहीं मुँह पर पड़ा तो सब ठीक है, वो गलतियाँ थी मेरी। और उसी वजह से मैंने टैनिंग भी अपने चेहरे पर देखी। हम लोग बस यही गलती करते, एक दफ़ा अप्लाई कर ली बस, उसके बाद नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार यही कहूँगी, अगर आप यूविल भी ले रहे हैं तो आपने इसको भी बार बार अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दें। हाँ, इंडोर है तो यू आर फाइन, आप 4 घंटे बाद भी आराम से अप्लाई करें। लेकिन मैं यही कहूँगी एटलीस्ट इवन अगर आप किसी शादी या फंक्शन पे भी जा रहे हैं तो आप यूविल अप्लाई करें अपने फेस पर। एक और बात मैं यहाँ ये कहूँगी कि रात को वैसे बता जैसे ही सूरज हट जाए आपको फिर ज़्यादा रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लॉन्ग आवर्स तक रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर में बल्ब्स होते हैं, ये जो लाइट्स होती हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। हम कहते हैं बस काला ना हो, ऐसा नहीं है। आपके स्किन को ये बहुत हार्मफुल रेज हैं, कैंसरियस सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इन लाइट्स में भी पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहे थे। डार्क स्पॉट्स तभी तो आते हैं, सनस्क्रीन ना लगाने से डार्क स्पॉट भी हो जाते हैं। उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप क्या कर सकते हैं कि वो हल्के हो जाएँ। फिर है जी विंस का सनब्लॉक, इसके बारे में भी सुना। अब यहाँ लोग कहेंगे अगर सनब्लॉक नहीं लगाना होता तो फिर सनब्लॉक बनता ही क्यों है। बेसिकली बात यह है, कुछ जगहों पर ओजोन लेयर जो होती है बिल्कुल रप्चर हो जाती है, बिल्कुल यानी कि फट चुकी होती है। जैसे कनाडा की बात कर ली जाए, वहाँ पर क्या होता है, आपको सनब्लॉक के अलावा कोई चारा नहीं होता आपके पास, क्योंकि सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो ज़्यादा होती है बनस्बत के फ़ायदेमंद रेज। ठीक है, फ़ायदेमंद आपकी बॉडी को मिल जाएगा, लेकिन सूरज से बचने के लिए सन ब्लॉक ही वहाँ चाहिए होता है। कुछ जगहों की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पर ये मामला होता है ओजोन लेयर का, वहाँ पे आपको सनब्लॉक चाहिए। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप ये यूज़ करें। एक 100 SPF के साथ स्पेक्ट्रा ब्लॉक भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बस टिंटेड जो है फाउंडेशन था। इसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा था, मैं भी बोलूँ, क्योंकि मैंने इसको बार बार अप्लाई किया था। मेरे अकॉर्डिंग यही है, और मैं इससे ज़्यादा कोई और रिकमेंड करना भी नहीं चाहती कि मेरा कोई एक्सपीरियंस भी इन और सनस्क्रीन में ज़्यादा नहीं है। मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ यूविल में, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है लेकिन ऑयली है टी जोन पर। तो मुझे पहली दफ़ा गर्मियों में पसीना आता, उसके बाद एकदम से हर चीज़ ठीक हो जाती है। वाइट कास्ट की बात करूं तो जब मैं इसको अपने फेस पर लगाती हूँ, यूविल की बात मैं कर रही हूँ, तो मैंने नोट किया कि मेरे फेस पर जो हल्की सी वाइट कास्ट आती है थोड़ी बहुत चली जाती है, ठीक है। और मैं उसको काफ़ी देर तक अप्लाई करती रहती हूँ जब तक मेरे फेस पर वाइट कास्ट ना रहे। 2 फिंगर मेथड आपने हमेशा आप यूज़ करना है, लेकिन 2 फिंगर मेथड जो ज़रा थिक सनस्क्रीन्स हैं उनके लिए आपने जो आधी फिंगर दोनों को यूज़ करना है, यानी आधी आधी फिंगर आपकी दोनों होनी चाहिए। क्योंकि अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी लिक्विड सनस्क्रीन है, उसकी 2 फिंगर्स दिखाई गई हैं। और बस टाइमली अप्लाई करें, आपके लिए काफ़ी है। मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी ये काफ़ी है, और ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेहतरीन है, ड्राई के लिए भी बेहतरीन है। मेरे एक जाने वाली जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको अप्लाई कर रही हैं और उनको इससे एक्नी बिल्कुल नहीं होती। सो बेफिक्र होकर आप ये यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके फेस पे टैनिंग होगी तो उसका आपने क्या करना है। जब आपके फेस पे टैनिंग हो जाए तो एक सिंपल सी रेमेडी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आपने लेना है 1 टेबल स्पून दूध का, कोई भी घर में दूध है आपके, चाहे ऑलपर्स का डब्बे वाला दूध है या फिर आपके पास फ्रेश दूध है। फ्रेश है अच्छी बात है ज़्यादा। ये मैं ऑयली स्किन वालों के लिए बता रही हूँ, ड्राई स्किन वाले इसको मत करें और उनकी और ड्राई हो जाएगी। अगर वो करेंगे तो बाद में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, स्किन उनकी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक ही बात है कि बहुत ज़्यादा स्किन डिस्टर्ब हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर जो है वो ड्राइनेस आ चुकी होगी।
इसीलिए अब मैं बता देती हूँ, 1 चम्मच लेना है आपने दूध का, उसके अंदर 1 चुटकी आपने डालनी है हल्दी और वो डाल के आपने मिक्स करना है और अपने चेहरे पर ऐसे डैब डैब करके लगा लेना है, सिर्फ और सिर्फ उसे ड्राई होने देना है। और ड्राई होने के 2 मिनट बाद आपने उसको धो लेना है मुँह को। ये आपने रेमेडी करनी है, आपके दाने भी ख़त्म, आपकी स्किन भी हेल्दी, आपके दाने वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा।